सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है कल वाली पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान का। तो कल हमने कर लिया था कहाँ तक, मूर्ध्वज निहाल चंद देख लिया था, अमरचंद, और इसके फीचर्स देख लिए थे सारे, थीम्स भी देख ली थी, बैकग्राउंड सब कुछ देख लिया था। किशनगढ़ वाला कंप्लीट हो गया था आई थिंक। हाँ, आज हम देखेंगे नागौर वाला। चलो, चलिए डी पे है अपना नागौर। नागौर के बारे में एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसमें सबसे मिक्स्ड इन्फ्लुएंस है सभी स्टाइल्स का। तो मिक्स्ड इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल पेंटिंग स्टाइल्स, ठीक है। अब मेरे को कमेंट में ऐसे बताओ कि मेवाड़, मारवाड़ और धुंधाड़ का मिक्सचर को कौन से स्टाइल के अंडर आता है, जिसके अंदर मेवाड़ का भी इन्फ्लुएंस हो, मारवाड़ का भी और ढूंढाड़ का भी। ठीक है, इसके अंदर जो म्यूरल्स होते थे ना, वो वुडन वाले गेट पे होते थे, वुडन गेट पे। ठीक है, गेट गेट के ऊपर म्यूरल्स हुआ करते थे। और ए जी आ रहा है, ए जी का मतलब एज, ठीक है। तो ध्यान रखना, मोर एज, जो ज़्यादा उम्र वाले लोग थे उनका डेपिक्शन ज़्यादा होता था। मोर एज पीपल का डेपिक्शन ज़्यादा होता था यहाँ पे, ठीक है। और डल कलर्स का यूज होता था, और या फिर डल कलर्स को आप म्यूटेड कलर्स भी दे सकता है भैया, डल की जगह म्यूटेड कलर्स, दोनों का मतलब एक ही है, मतलब कि काफ़ी हल्के हल्के कलर यूज होते थे, ठीक है। या फिर एक्सटिनगाइज्ड भी बोल सकता है, एक्सटिनगाइज्ड कलर्स। एक्सटिनगाइज्ड का मतलब वैसे तो होता है बुझा हुआ, तो बुझा बुझा सा कलर, वही बात है। चलो, नागौर हो गया। अब आ जाते हैं अपना पांचवा, जैसलमेर। हर एक में है ना, सिर्फ एक ही जगह का आपको मेन याद रखना है। जैसे कि हमारे मेवाड़ वाले में तो आपको, जैसे मेवाड़ में छावंड और उदयपुर वाली स्टाइल थी, उसमें मोस्टली सब कवर हो गए। बाकी सब भी याद रखने हैं, बट इतना याद नहीं रखना डीप में जितना उनको याद रखना है। जैसलमेर भैया इकलौती ऐसी है जो काफ़ी इंडिपेंडेंट स्टाइल है, तो इसमें किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं है, नो इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पेंटिंग स्टाइल, ठीक है। इसलिए वे इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे जो मूमल प्रिंसेस है उनका डेपिक्शन था। यहाँ का फोक सॉन्ग भी तो है जैसलमेर का, मूमल रेमेडी, है ना। तो मूमल प्रिंसेस, उनका जो मेकअप वाला, जो मेकअप करने का सामान था, ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी खूबसूरती का वर्णन किया गया है इन सब में। तो वही यहाँ भी डेपिक्ट होता था। बस ये दो चीज़ें याद रखो जैसलमेर से रिलेटेड। यहाँ देखो अजमेर, अजमेर में थोड़ा बहुत देखना है, थोड़ा बहुत। जैसे अजमेर में 3 रिलीजन का इन्फ्लुएंस था। अजमेर में इन्फ्लुएंस ऑफ, देखो अजमेर था, वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। तो तीनों रिलीजन का इन्फ्लुएंस देखने को मिला यहाँ पेंटिंग में भी। क्रिश्चियन रिलीजन, इन्फ्लुएंस ऑफ राजपूत कल्चर। ये जो जो भी ठिकाना थे ना,
अजमेर में। तो वहाँ उन ठिकानों पे राजपूत इन कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिला, उन ठिकाना। अच्छा, अब कुछ फेमस पेंटर्स लिखो। अजमेर वाले हैं सारे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको चांद याद रखना, एक चांद करके एक पेंटर थे, ये काफ़ी फेमस थे, और इन्होंने पाबू जी की पेंटिंग बनाई, पेंटिंग ऑफ जो हमारे लोक देवता पाबू जी हैं उनकी। और तैयब याद रख लो, तैयब, चांद तैयब राम सिंह साहिबा हुसना, चांद तैयब राम सिंह साहिबा हुसना। और ये जो साहिबा और उसना है हमारे, ये फीमेल पेंटर्स थी। जैसलमेर में एक चीज़ और याद रख लेना कि इधर ही क्या था, जैसलमेर ग्रंथ भंडार, ठीक है। क्या है, जैसलमेर ग्रंथ भंडार। और इससे आपको याद ये रखना है, ये जैसलमेर फोर्ट में है, और इससे आपको याद रखना है कि ओल्डेस्ट अवेलेबल पेंटेड टेक्स्ट इन राजस्थान है ये, ओल्डेस्ट अवेलेबल पेंटेड टेक्स्ट इन राजस्थान। और इसी जैसलमेर ग्रंथ भंडार में दो टेक्स्ट थे जो कि इम्पोर्टेंट है, वो भी लिखा देता हूँ। दो टेक्स्ट थे, एक था अपना शायद अग्नि युक्ति वृत्ति, अग्नि युक्ति वृत्ति, और एक है 10वीं कलक सूत्र, 10वीं कलक सूत्र। ये दो टेक्स्ट हैं जो कि पेंटेड हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला वाला आई थिंक 1117 एडी का है, और ये जो 10वीं कलक सूत्र है ये मेरे ख्याल से इसी के 47 साल बाद में था, 1160 में। ये दो याद कर लो ताकि फिर कुछ छूटे ना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर के अंदर ही थे। चलो अब तीसरा आ जाता अपना, दो देख लिए, मेवाड़ देख लिए, मारवाड़ देख लिए। अब आ जाते हैं धुंधाड़ में, धुंधाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगी आमेर या जयपुर, और यही इसकी मेन है, आमेर या जयपुर। देखो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा अर्ली पेंटेड टेक्स्ट स्टाइल कौन सा है आमेर का, अर्ली पेंटेड टेक्स्ट ऑफ आमेर स्टाइल। तो कौन सा है अर्ली पेंटेड टेक्स्ट, तो वो है आदि पुराण। क्या है, आदि पुराण। अच्छा, ये आदि पुराण लिखा किसने ये भी पूछेगा, तो ये ध्यान रखना, इसको लिखा है पुष्पा दत्त ने। कुछ अदर बुक्स भी हैं वो भी याद रखो जो कि यहाँ पे पेंटर फेमस है, जैसे कि अदर बुक में आ जाएगा सचित्र, सचित्र भागवत। सचित्र भागवत जो है इसको लिखा है, लिखा है वो याद मत रखो, ये कहाँ रखी गई है वो याद रखो, ये रखी हुई है ईसरदा प्लेस में रखी गई है, ईसरदा प्लेस। कमेंट में को बताना ईसरदा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, मतलब ईसरदा प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट को इरिगेशन प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं पहले हमारे रूलर जो हैं वो आ जाएंगे मानसिंह। मानसिंह का रेन बताओ मेरे को कमेंट में कितना है।
अब ये पहले हैं तो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ इनके टाइम पे, ठीक है। और म्यूरल्स, इन्होंने म्यूरल्स पेंटिंग को बढ़ावा दिया ऑन मोजम्माबाद में, मोजम्माबाद एंड बैराठ, दो जगहों पे, ठीक है। बैराठ में एक मुगल गार्डन करके है, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं म्यूरल्स। चलो एक लिखो डेपिक्शन ऑफ, इनके टाइम पे डेपिक्शन हुआ यशोधरा चरित्र। किसका डेपिक्शन हुआ? यशोधरा चरित्र, ठीक है। ये एक बुक है जो जिसमें पेंटेड टेक्स्ट भी है। क्या है? एक बुक है। डबल कॉमाज में ज़्यादातर बुक या पेंटिंग ही लिखवा रहा हूँ मैं। और आमेर के जो पेंटर्स हैं, लिखो पेंटर्स ऑफ आमेर, इन्होंने 169 पेंटिंग्स को डेपिक्ट किया, डेपिक्टेड 169 पेंटिंग्स। किसकी 169 पेंटिंग्स? लिखो ऑफ राजमानामा। सर ये राजमानामा क्या है? ये राजमानामा एक बुक है जो कि ट्रांसलेशन है, ये है पर्शियन ट्रांसलेशन, फारसी ट्रांसलेशन है, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। भाई अकबर, अकबर द्वारा ट्रांसलेट कराई गई थी महाभारत को, जिसका नाम लिखा गया राजमानामा, ठीक है। और उसी के अंदर पेंटिंग्स को इंक्लूड किया गया, 169 पेंटिंग्स, वो आमेर मानसिंह के टाइम पे हुआ था। चलो अब दूसरे रूलर आ जाएंगे अपने, चलो दूसरे रूलर आ जाएंगे मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। इनके बारे में बस ध्यान ये रखो, इनके टाइम पे जो म्यूरल हैं, म्यूरल जो है वो गणेश पोल पे बनाए गए, ठीक है। गेट जो है ना गणेश पोल, वो फोर्ट्स में। और इनकी एक क्वीन थी, क्वीन चंद्रावती, उनके लिए भी इन्होंने पेंटिंग्स बनवाई कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा जी की। तो लिखो पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर क्वीन चंद्रावती, क्वीन चंद्रावती। चलो इतना याद रखना इससे। सवाई जयसिंह आ जाएंगे, और भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाई जयसिंह और इनके बाद में प्रताप सिंह, सभी इंपॉर्टेंट है। इनसे बारे में एक तो देखो भैया, सवाई जयसिंह है ना, तो इन ऐसे सवाई से याद रखना, इन्होंने एस्टेब्लिश किया क्या? सूरत खाना, एस्टेब्लिश्ड सूरत खाना। ये सूरत खाना क्या है? ये एक डिपार्टमेंट है पेंटिंग्स का, डिपार्टमेंट फॉर पेंटिंग्स। इनके टाइम पे एक फेमस पेंटर थे, तो याद लिखो, फेमस पेंटर जो थे इनके टाइम पे वो थे मोहम्मद शाह। और इन्होंने लॉर्ड कृष्णा को डेपिक्ट किया, ठीक है, डेपिक्टेड लॉर्ड कृष्णा। और इनके टाइम पे जो फोटो बनाई गई जो भी पेंटिंग्स बनाई गई, एक तो रसिक प्रिया की, गीत गोविंद, ये सब टेक्स्ट को डेपिक्ट किया गया, गीत गोविंद। बस ये दो याद रख लो, नवरस और याद रख लो, ये तीन टेक्स्ट याद रख लो, वो इनके टाइम पे डेपिक्ट हुए। अब आ जाएंगे ईश्वरी सिंह। ये वही ईश्वरी सिंह हैं जिन्होंने ईसरलत और सरगासोल बनाया था, विक्ट्री टावर। फिर बाद में इन्होंने सुसाइड भी कर लिया था 1750 में। इन्होंने बैटल ऑफ राजमहल टोंक भी लड़ी थी। कमेंट में बताना किसके साथ लड़ी थी। चलो इनके टाइम पे एक फेमस
पेंटर थे जिनका नाम था साहिब राम। कौन थे? साहिब राम। और इन्हीं साहिब राम ने क्या डिपिक्ट किया? इन्होंने डिपिक्टेड पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग। ये पोर्ट्रेट्स जानते हो क्या है? डिपिक्टेड पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग। पहले होता क्या था? देखो, पहले ये होता था कि जो भी राजाओं की जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी ना, वो अब मतलब उनके कद के हिसाब से नहीं, बस उनके ऐसे सूरत देख के बना दी गई थी। अब मान लो, अब उनकी जो पूरी फुल साइज पेंटिंग जो है ना, वो इन्होंने शुरू करी। मतलब कि पूरा सिर हो, पूरा मतलब गला हो, पूरे हाथ हो, पूरे पैर हो, इस तरीके से। तो मतलब कि ऐसे देखने से ऐसे लगे भाई, हाँ भाई, हाइट मैच कर रही है राजा की हर चीज़ की। एकदम डिटेलिंग पेंटिंग होती थी। इसी को बोलते हैं, इसी को लाइफ साइज पेंटिंग बोलते हैं। लाइफ साइज पेंटिंग या फुल साइज पेंटिंग, ठीक है। पोर्ट्रेट्स होते हैं ना, जिनको लाइफ साइज पेंटिंग बोल दो या फुल साइज पेंटिंग। लाइफ साइज या फुल साइज पेंटिंग्स। हिंदी में शायद इसको आदमकद बोल देते होंगे, ठीक है। इसी को हम ह्यूमन साइज पेंटिंग भी बोल देते हैं। तो समझ जाना आप, जो भी आपको नाम दे उस हिसाब से। अरे 2 बन गए, चलो 5वें पे आ जाते हैं। सवाई माधो सिंह फर्स्ट। इन्होंने भी म्यूरल पेंटिंग्स को, अहम से माधो सिंह है तो इन्होंने म्यूरल पेंटिंग्स को बढ़ावा दिया। और तो इनके टाइम पे मोर डेपिक्शन हुआ म्यूरल पेंटिंग्स का, मोर डेपिक्शन ऑफ म्यूरल्स, जैसे कि सच एज पुंडरीक हवेली, पुंडरीक हवेली में सिसोदिया रानी का महल हो गया, इन जगह पे। अब आएंगे हमारे प्रताप सिंह, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे, सवाई प्रताप सिंह। तो इनका अपने को सबसे पहले तो ध्यान रखना, गोल्डन एरा, गोल्डन एरा ऑफ आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है, वो इन्हीं की है। इंडिपेंडेंट मानसिंह और गोल्डन एरा सवाई प्रताप सिंह। और इनसे रिलेटेड ध्यान ये रखना है कि इन्हीं के टाइम पे पेंटिंग स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया। पेंटिंग स्कूल वॉज एस्टेब्लिश्ड। इनके टाइम पे एक पेंटर थे जिनका नाम था लालचंद। लालचंद फेमस पेंटर थे जिन्होंने, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। गोल्डन एरा पेंटिंग स्कूल वॉज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, इन्हीं के टाइम पे हुई थी। और लालचंद एक फेमस पेंटर थे जिन्होंने एनिमल हंटिंग सीन्स को डिपिक्ट किया था। डिपिक्टेड एनिमल हंटिंग सीन्स, यानी प्रताप सिंह खड़े हैं और वो एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, यानी शिकार कर रहे हैं, शिकार पे गए हुए हैं इस तरीके के। और इनसे रिलेटेड और ये ध्यान रखो, और कुछ टेक्स्ट जो इनके टाइम पे पेंट हुए थे वो भी याद रखो। जैसे कि एक तो हुआ था कामा सूत्र, ये लिखा गया, ये जो बुक है वैसे ओरिजिनली वत्स्ययान द्वारा लिखी गई थी, है ना, वत्स्ययान। बट इसको पेंट इनके टाइम पे किया, पेंटिंग्स वगैरह बनाई। और एक थी गीत गोविंद। अब इनके फीचर्स देख लेते हैं, इनकी पेंटिंग्स में क्या क्या फीचर्स थे। तो पीपल के ट्री का यूज ऑफ पीपल ट्रीज, सबसे पहला तो ये पीपल का पेड़ का बहुत यूज होता था। और पोर्ट्रेट ऑफ हाइट ऑफ ह्यूमन, जो कि मैं बता चुका, इसी को लाइफ साइज पेंटिंग बोलते हैं या ह्यूमन साइज पेंटिंग बोलते हैं, फुल साइज पेंटिंग जो भी बोलो। पोर्ट्रेट्स ऑफ हाइट्स ऑफ ह्यूमंस, इसी को आदम कद चित्रण भी बोलते हैं। और हाँ वही।
इन्फ्लुएंस, ठीक है। और कलर जो होता था, रेड भी यूज होता था, येलो भी होता था, ग्रीन एंड सैफरन, ये चारों कलर यूज होते थे। और जो मार्जिन होता है ना, उसमें डार्क रेड कलर यूज होता था। मार्जिन में डार्क रेड कलर यूज होता था। और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसी का था मुगल स्टाइल में, मोर इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल स्टाइल इन दिस स्कूल ऑफ पेंटिंग। और ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पूछेगा कि भैया कौन सी स्कूल ऑफ पेंटिंग में सबसे ज़्यादा मुगल स्टाइल का इन्फ्लुएंस था, तो वो आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में ही था, ठीक है। और आला गीला डेपिक्शन भी हुआ। आला गीला डेपिक्शन जानते हो ना, वेट वॉल्स पे जो डेपिक्शन होता है, आला गीला डेपिक्शन was started from जयपुर। एलिफेंट्स का भी डेपिक्शन होता था, हाथियों का। एलिफेंट्स हो गए, हमारे गार्डन्स हो गए, क्लीन शेव्ड मैन हो गया भैया, एकदम क्लीन शेविंग रखते थे। और मिनिएचर पेंटिंग आल्सो, इसी को लघु चित्रण बोलते हैं हिंदी में। मिनिएचर पेंटिंग्स का भी डिपिक्शन होता था, छोटे छोटे आधा वो होते हैं। ये मुगल स्टाइल से बहुत ज़्यादा, मुगल स्टाइल ही है एक तरीके से मिनिएचर पेंटिंग वाली, ये वहीं से ओरिजिनेट हुई है। चलो अब कुछ फेमस पेंटर्स देख लेते हैं। इसमें हमारे को याद रखने हैं, एक तो लालचंद, रामजी दास, कुशल, गंगा बख्श, और कुछ याद रखो जैसे गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन, ये याद रखो। लालचंद, रामजी दास, कुशला, गंगा बख्श, गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन, ठीक है। अब आमेर वाली हुई है अभी सिर्फ, है ना। चलो अब बी पे आ जाते हैं अपनी। दूसरी आ जाएगी अलवर। अलवर से रिलेटेड ध्यान ये रखना है, इसमें दो स्टाइल्स का मिक्सचर था, तो इसको ध्यान रखो। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ जयपुर वाली स्टाइल एक तो, और साथ में मुगल स्टाइल, दोनों का मिक्सचर था ये। ओके। सबसे पहले जो राजा थे इसमें वो थे बख्तावर सिंह, और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ होगा भैया, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट, बख्तावर सिंह। तो लिखो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट स्टार्टेड। और इनके टाइम पे जो म्यूरल्स बनाई गई थी वो शीश महल में बनाई गई थी, म्यूरल्स इन शीश महल, जो कि कहाँ है, राजगढ़ अलवर में। चलो और एक पेंटिंग ऐसी भी है जिसमें बख्तावर सिंह खड़े हैं और वो रिलीजियस टॉकिंग कर रहे हैं, इस तरीके का दर्शाया गया है। तो लिखो बख्तावर सिंह was showing like he was talking about religious conversations। ठीक है, इन पेंटिंग, एक पेंटिंग में। चलो बस बख्तावर सिंह के बारे में इतना याद रखो। विनय सिंह शुरू कर देते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मतलब इनके टाइम पे क्या गोल्डन एरा
था, गोल्डन एरा ऑफ अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है। और बलदेव एक पेंटर थे, इनके टाइम पे बलदेव एक पेंटर थे जो क्या करते थे, यूज टू टीच पेंटिंग्स टू विनय सिंह, विनय सिंह को भी पेंटिंग करना सिखाते थे, टू विनय सिंह। और इन्हीं के टाइम पे ही बलदेव और गुलाम अली, दो पेंटर थे, एक बलदेव और एक गुलाम अली, इन्होंने क्या डेपिक्ट किया, डेपिक्टेड गुलिस्ता, गुलिस्ता को डेपिक्ट किया। सर ये गुलिस्ता क्या है, ये एक बुक थी जिसको लिखा था शेख सादी द्वारा, शेख सादी, इनके द्वारा लिखा गया था, इसको डेपिक्ट किया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। और इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन से रूलर का सेम स्टेटस है जैसे कि अकबर का था मुगल पेंटिंग्स में, तो वो था विनय सिंह, विनय सिंह हैज सेम स्टेटस इन अलवर पेंटिंग्स, अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या अलवर पेंटिंग लाइक अकबर इन मुगल पेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो शिवदान सिंह की बात कर लेते हैं, दो हो गए ना अपने, तीसरा शिवदान सिंह। इनके टाइम पे सिर्फ एक फैक्ट याद रखो, इनके टाइम पे एक बुक थी जिसका नाम है कोक शस्त्र, इसको डेपिक्ट किया गया, ठीक है। एक याद रखो मंगल सिंह, इनके टाइम पे, मंगल सिंह के टाइम पे एक पेंटर थे मूलचंद करके, ठीक है। इन्होंने डेपिक्ट क्या किया, डेपिक्टेड पेंटिंग्स ऑन आइवरी। आइवरी क्या होता है भाई, आइवरी हाथी का जो दांत होता है ना, एलिफेंट्स टीथ, उस पर जो पेंटिंग्स को डेपिक्ट किया, ठीक है। अब आ जाते हैं फीचर्स की तरफ, इनकी पेंटिंग्स के क्या क्या फीचर्स थे। तो सबसे पहले तो इनमें भी पीपल के पेड़ का यूज होता था पेंटिंग्स में, पीपल के ट्री। कलर की बात करें तो लिखो, कलर जो होता था, यूज ऑफ ब्राइट एंड शाइनी कलर्स, कैसे, चमकीले और शाइनी कलर्स यूज होते थे। और मार्जिन में क्या होता था, जैसे आजकल देखते हैं ना, मार्जिन में होता क्या है कि फूल पत्तियां वगैरह बना देते हैं, मतलब कि यहाँ फूल बना दिए, यहाँ पत्ती, फूल पत्ती, फूल पत्ती, जिससे कि अट्रैक्टिव लगे, तो वो भी इसी में भी यही होता था। तो लिखो यूज ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स बोल दे, या क्रीपर्स का मतलब भी पत्तियां ही होता है, इन मार्जिन। चलो, और इसी में ही किस किस चीज का इन्फ्लुएंस देखने को मिला, एक मिनट, इसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिला हमें, इन्फ्लुएंस ऑफ आमेर, मुगल और पर्शियन। पर्शियन वाला कौन सा है, ईरानियों को बोलते हैं, ईरान वाला जो होता है ना वो, ठीक है। इनका इस स्टाइल का इन्फ्लुएंस देखने को मिला। और यहाँ इसी में हमें योग या फिर योग आसन की भी पेंटिंग्स देखने को मिली अलवर में, पेंटिंग्स ऑफ योग, योगा करते हुए, या योग जो आसन बोलते हैं ना अपन, योग आसन, वो। और हम बोल सकते हैं प्रोस्टिट्यूट्स की भी पेंटिंग देखने को मिली। अब प्रोस्टिट्यूट्स तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है। और मिनिएचर पेंटिंग्स भी। सर प्रोस्टिट्यूट्स होता क्या है, अच्छा देखो ही कि तुम हैं, देख लो।
वेट अ मिनट। ये होती थी प्रोस्टिट्यूट्स पेंटिंग, ठीक है। ठीक है, वापस आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमने फीचर्स तो देख ही लिए सारे। अब कुछ फेमस पेंटर्स की भी बात कर लेते हैं। फेमस पेंटर्स, फेमस पेंटर्स की बात करें तो लिखो जमुना दास एक तो, इसको जमाने से रिलेट कर लेना। जमाना अलवर वाली में कुछ अच्छा था या कुछ भी। शालिग्राम, बक्साराम, वेट अ मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। होता क्या है कि कॉल आ गया था और यहाँ पे अब डीजे भी आ गया। थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक फेमस पेंटर थे हमारे नंदलाल, नंदलाल, और एक थे छोटे लाल। नंदलाल और छोटे लाल आराम से याद हो जाएगा। और एक और थे मामा दास। ये पेंटर्स याद रख लो, इनके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछेगा। अब नोट लगा के 2-3 पॉइंट्स लिखो, नहीं तो फिर बाद में वो छूट जाएंगे। अभी साथ के साथ करा देता हूँ। सबसे पहले तो एक पेंटिंग है जिसका नाम है मंदना। मंदना, ये मंदना होती क्या है देखो। मंदना से रिलेटेड ध्यान ये रखो कि इसको वुमेन पेंट करती है। वुमेन पेंट द कोर्टयार्ड ऑफ हाउस, ठीक है। हाउस का जो कोर्टयार्ड होता है ना, उसको पेंट करती है। एंड मेक ज्योमेट्रिक ऑर्नामेंटेशन, ठीक है। एकदम ऐसे एकदम प्रॉपर लाइनिंग में वो पेंट करती है, ताकि ऐसे लगे भैया ज्योमेट्री वगैरह यूज कर रहे हो। इस तरीके से ज्योमेट्रिक ऑर्नामेंटेशन का यूज होता है। विद चाक विद मिडल फिंगर, विद चाक विद मिडल फिंगर। एक मिनट, सो वी आर बैक, वेट अ मिनट। तो हमने देख लिया था मंडवा तक, मंडना तक, है ना। ये क्या होता है, वुमेन बनाती है ना कोर्टयार्ड में ज्योमेट्रिक विद चाक एंड मिडल फिंगर। तो ये एक तो आपको चाक याद रखना है और एक मिडल फिंगर से बनाती है। ये दो चीज़ें याद रखनी है इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कहाँ तक देख लिया था वैसे? शिवदान सिंह तक और मंगल सिंह देख लिए थे। मोहम्मद, चलो शेखावाटी पे आ जाओ। सी शेखावाटी, शेखावाटी को सबसे पहले तो ध्यान रखो, इसी को हम बोलते हैं पैराडाइज ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स। क्या बोलते हैं? पैराडाइज ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और शेखावाटी में हवेलीज के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा हवेलियों में पेंटिंग्स होती थी। फेमस फॉर हवेलीज। और हवेलीज में क्या होता था? हवेलीज में पेंटिंग्स होती थी जिनको बोलते हैं म्यूरल्स होते थे, ठीक है। और शेखावाटी इसी म्यूरल्स वगैरह जो करते हैं, इसलिए शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी भी बोला जाता है। इसी को हम बोलते हैं ओपन आर्ट गैलरी। और कुछ प्रोमिनेंट पेंटिंग्स हैं, ठीक है। कुछ प्रोमिनेंट पेंटिंग्स हैं, इनमें वो दिखाता हूँ। प्रोमिनेंट पेंटिंग है, एक पेंटिंग थी कृष्ण जी की, ठीक है। पेंटिंग ऑफ कृष्ण विद गोपीज, इसको हटा देता हूँ। पेंटिंग
ऑफ लॉर्ड कृष्णा विद 8 गोपीज। और ये कहाँ पे थी ये वाली पेंटिंग? ये थी गोइंका हवेली। गोइंका हवेली है कहाँ? ढूंढलोड में है, झुंझुनू में। गोइंका हवेली, गोइंका हवेली नहीं 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 नहीं, नहीं। फतेहपुर में है, सॉरी, फतेहपुर में। वो दूसरी वाली है ढूंढलोड झुंझुनू, ये फतेहपुर सीकर के अंदर है। और इसी स्टाइल में यूरोपियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, मोर यूरोपियन इन्फ्लुएंस। और मोर यूज ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर का ज़्यादा यूज होता था। इतना ही देखना है बस इसमें। अब कुछ पेंटर्स देख लो, कुछ फेमस पेंटर्स। एक तो लिखो देवा। देवा जो पेंटर है, इसने पेंटिंग्स बनाई थी, म्यूरल्स बनाया था जोगीदास छत्री। और जोगीदास छत्री तो पता ही होगा कहाँ है, उदयपुर वाटी में है। जोगीदास छत्री उदयपुर वाटी के अंदर है, जो कि झुंझुनू में पड़ता है। और नादिन ला प्रिंस, लिखो एक पॉइंट, नादिन ला प्रिंस प्रोटेक्टेड, इन्होंने प्रोटेक्ट करी थी म्यूरल्स ऑफ हवेली जो फतेहपुर, फतेहपुर में जो हवेली थी ना, उनमें जो भी पेंटिंग्स वगैरह बनी थी वॉल्स पे, वो हवेलीज ऑफ पेंटिंग्स, म्यूरल्स ऑफ हवेलीज ऑफ फतेहपुर, फतेहपुर सीकर। चलो अब एक नोट करके एक पॉइंट लिखो, मंडवा। मंडवा से रिलेटेड याद रखो कि ये फेमस है फॉर म्यूरल पेंटिंग्स के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस फॉर म्यूरल पेंटिंग्स। और म्यूरल पेंटिंग्स के लिए भी कौन सी डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स की म्यूरल पेंटिंग्स है, डिफरेंट टाइप्स की म्यूरल पेंटिंग्स है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा फेमस है, एक जैसी नहीं है यहाँ पे। बस इतना याद रख लो। और एक पॉइंट लिखो आप कि आपसे पूछेगा कि सबसे मोस्ट फेमस फड किसकी है राजस्थान में, मोस्ट फेमस फड किसकी है, तो लिख देना पाबूजी की है। और पूछेगा एक लॉन्गेस्ट फड किसकी है, फड जानते हो ना, जो क्लॉथ पे जो पेंटिंग बनाई जाती है उसको बोलते हैं फड। और लिखो हाँ, सबसे लॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट फड विद लॉन्गेस्ट टेल, ठीक है। आपसे पूछेगा सबसे ओल्डेस्ट या लॉन्गेस्ट फड किसकी है, तो वो दोनों एक की है, हमारे देवनारायण जी की, देवनारायण जी। और देवनारायण जी से रिलेटेड ये ध्यान रखना कि इनके नाम पे जो है पोस्टेज स्टैंप भी इश्यू हुआ था 1992 में। कब पोस्टेज स्टैंप इश्यू हुआ था कब, 1992 में, इन्हीं के ऊपर। चलो इतना याद रखो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, शेखावाटी में बस यही याद रखना था। अब आ जाते हैं डी पे अपने, यूनियारा। यूनियारा कहाँ है? टोंक में। यूनियारा से रिलेटेड आपको ध्यान ये रखना है कि ये मिक्सचर है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ जयपुर और बूंदी, जयपुर प्लस बूंदी, बूंदी दोनों स्टाइल्स का मिक्सचर है, ठीक है। और यूनियारा जो है टोंक में है, और टोंक किस में था पहले? जयपुर स्टेट में। तो इस ये ध्यान रखना कि यूनियारा जो है एक प्रोमिनेंट ठिकाना था जयपुर स्टेट का। और यूनियारा के जो सामंत जो थे, सामंत थे, वो थे सरदार सिंह। इनसे रिलेटेड पहले जो रूलर याद रखने, सरदार सिंह, यही सरदार सिंह। अब पहले रूलर हैं तो ध्यान रखना इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था इनके टाइम पे, ठीक है। अच्छा, इस जयपुर की जगह आपको बोल सकता है कि ढूंढाड़ भी, तो ढूंढाड़ जयपुर में ही आता है ना, ढूंढाड़ और बूंदी भी बोल सकते हैं, वही बात है। बस इतना याद रखना इससे रिलेटेड
और कुछ फेमस पेंटर्स से याद रख लो, फेमस पेंटर्स। तो याद रखो धीमा, भीम, धीमा भीम, काशी, राम लखन, मीर बख्श। इसको कुछ इस तरीके से याद रख लो। अरे कि मीर बख्श से रिलेटेड तो पहले ये चीज़ ध्यान रखो, इन्होंने एक कौन सी मीर बख्श ने जो है राम और लक्ष्मण जी की पेंटिंग को डेपिक्ट किया था। डेपिक्टेड राम लक्ष्मण सबका बनाया था, सीता और हनुमान जी। ठीक है। और देखो इसको याद ऐसे करो कि देखो कि धीमा भीम, भीम को ऐसे बोल रहे भीम तुम बहुत धीमे हो, मुझे बख्श दो, तुम काशी तो पहुंच नहीं पाओगे। काशी कहाँ? राम जी के द्वार में, ऐसे याद रख लो। चौथा आ जाएगा अब लास्ट अपना हड़ौती। हड़ौती, हड़ौती से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स लिखो सबसे पहले तो, कि इसी के अंदर जो है गोल्ड और सिल्वर का यूज स्टार्ट हुआ था। यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कलर स्टार्टेड। ये जो है हड़ौती वाला, ये भी म्यूरल पेंटिंग्स के लिए फेमस है। फेमस फॉर म्यूरल पेंटिंग एंड शेल पेंटिंग। शेल पेंटिंग। अब इसमें लिखो पहला अपना बूंदी। बूंदी से रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स। इसी बूंदी को हम बोलते हैं एनिमल बर्ड्स पेंटिंग स्टाइल। बूंदी में जो है मेवाड़ स्टाइल का भी इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस ऑफ मेवाड़ स्टाइल। ठीक है, ये आपको याद रखनी है सारी चीज़ें कि किस में किसका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सुरजन जो किंग थे, इनके बारे में देखते हैं। तो इनके टाइम पे भैया इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, बस इतना याद रखना है इनसे रिलेटेड। फिर आए हमारे शत्रुसल। शत्रुसल से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने रंग महल बनाया था। नेक्स्ट पेज में लिखा रहा हूँ, बिल्ट रंग महल। और रंग महल बनाया जो कि किसके लिए फेमस था? फेमस फॉर म्यूरल्स। म्यूरल्स बनाए गए थे इसके अंदर, दीवारों पे पेंटिंग बनाई गई थी। ठीक है, ओके। फिर तीसरे पे आते हैं हमारे उमेद सिंह। उमेद सिंह को जाना जाता है भाई नॉन फॉर पेंटिंग गैलरी। और पेंटिंग गैलरी में भी कैसी? कलर्ड पिक्चर्स बनाने के लिए, कलर्ड पिक्चर्स के लिए। ठीक है, अब ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके टाइम को ही गोल्डन एरा माना जाता है, गोल्डन एरा ऑफ हड़ौती। हड़ौती पेंटिंग स्कूल है ना। और या सॉरी, हड़ौती नहीं, बूंदी पेंटिंग स्कूल, बूंदी बारे में देख रहे हैं अपन, है ना। इन्होंने चित्रशाला बनाया था। ठीक है, बिल्ट चित्रशाला। चित्रशाला क्या है? ये है चित्रों की शाला, मतलब कि स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ऐसे याद रख लो, स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। इसी को हम बोलते हैं पैराडाइज। पैराडाइज, या फिर बोल दो हेवन, या फिर बोल दो पैराडाइज या हेवन, बस इतना ही बोल दो। पैराडाइज ऑफ म्यूरल्स या हेवन ऑफ म्यूरल्स, किसको बोलते हैं हम बोलते हैं चित्रशाला को। पैराडाइज या फिर हेवन्स ऑफ म्यूरल्स, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि इसी चित्रशाला में एक फेमस पेंटिंग भी थी, इसी चित्रशाला में, और वो फेमस पेंटिंग आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना वो फेमस पेंटिंग कौन सी थी। वो थी उमेद सिंह जो हैं,
इज हंटिंग वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर, या बोल सकते हैं पिग। यानी उमेद सिंह जो है वो सुअर को हंट कर रहे थे, उसका शिकार कर रहे थे। इस टाइप की एक पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है, चलो अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर तो है तो भाई स्ट्रॉन्ग मार्किंग्स ऑफ लाइन, लाइंस की स्ट्रॉन्ग मार्किंग्स थी इन फोटोज में। ठीक है, लाइन्स ही लाइन्स थी, अच्छी खासी मार्किंग की गई थी। यूज ऑफ डेट पाल्म ट्रीज, खजूर के पेड़ थे, डेट पाल्म ट्रीज। ठीक है, ये ट्रीज भी याद रखने हैं और कलर याद रखना है। और मेवाड़ी स्टाइल का इन्फ्लुएंस था, मोर इन्फ्लुएंस ऑफ मेवाड़ी स्टाइल, ये शायद मैं पहले बता चुका आपको, दोबारा बता देता हूँ, ऑफ मेवाड़ी स्टाइल। मोर यूज होता था यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स का। एक पॉइंट लिखो कि डेपिक्शन का मोर डेपिक्शन ऑफ नेचर, नेचर का डेपिक्शन बहुत ज़्यादा होता था, नेचर रिलेटेड, ग्रीनरी रिलेटेड। आपसे पूछेगा नेचर या ग्रीनरी या फिर प्लांट्स, ये सब कहाँ पे थे, तो इसी में आएंगे ये सब, है ना। नेचर से आपको कनेक्ट कर लेना इन सारी चीज़ों को। और बात करें एक पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अनिरुद्ध, एक हमारे अनिरुद्ध थे और एक भाव सिंह थे। इनके टाइम पे होता क्या है, मोर साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस इज विजिबल। ठीक है, साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस आ जाता है बूंदी वाली में, बूंदी पेंटिंग स्कूल में, मोर साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस इज विजिबल। किसके टाइम पे, अनिरुद्ध और भाव सिंह के टाइम पे। ठीक है, नेचर लिखवा ही दिया। अब ये नेचर से डिपिक्ट करते हैं तो कलर कौन सा, ग्रीन कलर का डिपिक्शन ज़्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है भाई, मोर यूज ऑफ ग्रीन कलर। ठीक है, एक लिख लो भैया, म्यूरल डिपिक्शन बहुत ज़्यादा था। म्यूरल तो हर जगह ही है, तो म्यूरल से रिलेटेड तो आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए ना, सिर्फ वही याद कर लो, क्योंकि म्यूरल तो हर पेंटिंग स्कूल से रिलेटेड है। क्या है, म्यूरल डिपिक्शन इज मोर। और एक किताब भी थी, मती राम द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है रसराज, उसका भी डिपिक्शन किया गया। रसराज, इसका क्या किया गया, डिपिक्शन किया गया। ठीक है, और इसी को, बूंदी वाली को हम बोलते हैं मोस्ट सक्सेसफुल पेंटिंग्स ऑफ म्यूरल। म्यूरल्स की पेंटिंग के लिए सबसे सक्सेसफुल माना जाता है। और इस पॉइंट को आप लगा लो स्टार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो म्यूरल्स वाले से अगर बूंदी में ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो आपको यही टिक करना है मोस्टली। अब बात कर लेते हैं फेमस पेंटर्स कौन कौन से हैं। तो लिखो, सुरजन अहमद, साधुराम, रामलाल किशन। ठीक है, इतना याद रख लो, आपका काम हो जाएगा अच्छे से। चलो मैं एक चीज़ और करा देता हूँ। मती राम की दो किताबें थी, एक तो मैंने बताई दी रसराज, और एक और थी जिसका नाम है ललित लालम। और ये मैंने शायद क्या उसमें कराई हुई है, राजस्थानी लैंग्वेज में, 2 पार्ट्स में कराई है। अगर आपको चेकआउट करना है तो ज़रूर करिएगा। उस 2 पार्ट्स में सारी तो थ्योरी और प्लस PYQ मैंने कंप्लीट करा दिया। 10 नंबर की आएगी रीट मेंस में, अगर वो कर लोगे तो 10 में से 10 नंबर आएंगे गारंटी के साथ। चलो अब एक नोट करके 2 पॉइंट्स लिखो। ये नोट वाले पॉइंट है ना, ये अलग ही हैं सबसे, इनको आपको अलग से याद रखना है, इनमें इनसे कनेक्ट मत कर लेना। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, एक मेथड है
जो आला गीला वाला मेथड है ना अपना, आला गीला वाला मेथड, इसी को हम बोलते हैं आर्यश, आर्यश बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं मोराक्षी, मोराक्षी। और इसी को बोल देते हैं पान्ना, पान्ना बोलते हैं हम शेखावाटी में। और ये जो है इसी को नहीं बोलते, मतलब पान्ना वाला पेपर में होती है। बट ये जो मेथड, ये जो जितने मेथड है ना पेंटिंग के, ये जो मेथड है, मेथड टू कीप म्यूरल पेंटिंग्स अलाइव फॉर लॉन्ग टाइम, समझे। देखो एक तो होता क्या है कि अगर हम सीधी दीवार पे कोई पेंटिंग बना देंगे तो वो होगा क्या, वो कुछ टाइम के बाद में फिर मिट जाएगी या फिर ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर आली दीवार पे, वेट वॉल पे अगर पेंटिंग बनाएंगे तो वो लंबे टाइम तक रहेगी। उसी तरीके से ये सारे मेथड है, अरायशा, मोराक्षी और पन्ना पे, पन्ने पे भी कोई मेथड बनाते हैं वो लंबे टाइम तक रहता है ना। तो ये सब याद रखना। और एक पॉइंट लिखो, फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट रागमाल पेंटिंग ऑफ बूंदी वॉज ड्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ राजा भोज की प्रेजेंस में बनाया गया था 1591 में। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रख लो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। बूंदी देख लिया, अब एक कोटा और देख लो और फिर अपना खत्म हो जाएगा। कोटा में जो है किस किस का इन्फ्लुएंस था, कोटा में इन्फ्लुएंस था बूंदी, इन्फ्लुएंस ऑफ बूंदी और मुगल का, बूंदी और मुगल का इन्फ्लुएंस था कोटा में। इनके पहले रूलर हैं राम सिंह, और राम सिंह पहले हैं तो क्या हुआ होगा भैया, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट स्टार्टेड इन्हीं के टाइम पे। ठीक है, फिर आ जाएंगे भीम सिंह। इनके बारे में लिखो, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वल्लभ सेक्ट। लॉर्ड कृष्णा जी की पेंटिंग्स को ज़्यादा डेपिक्ट किया गया, लॉर्ड कृष्णा पेंटिंग्स वर डेपिक्टेड। फिर आते हैं उमेद सिंह। इन उमेद सिंह को आप बूंदी वाले से कनेक्ट मत कर लेना, ये अलग उमेद सिंह है। और इनके टाइम पे है गोल्डन एरा, गोल्डन एरा ऑफ कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, और इनके टाइम पे हंटिंग सीन्स प्रोमिनेंट हुए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, हंटिंग सीन्स बिकेम प्रोमिनेंट उमेद सिंह के टाइम पे। ठीक है, चलो अब इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो डेट पाल्म ट्रीज का ही यूज इनमें होता है, डेट पाल्म ट्रीज। वुमेन्स ब्यूटी का डेपिक्शन ज़्यादा होता है, मोर डेपिक्शन ऑफ वुमेन्स ब्यूटी बोले या फिर मेकअप बोले, एक ही बात है। हंटिंग सीन्स का भी डेपिक्शन ज़्यादा होता है। और ये इकलौती ऐसी पेंटिंग है इसमें कोटा वाले में जिसमें वुमेन भी हंटिंग कर रही है। ठीक है, तो देयर इज अ पेंटिंग इन विच, इस पे डबल स्टार, चार ट्रिपल, जितने में लगाना लगा दो। इन देयर इज अ पेंटिंग इन विच वुमेन इज हंटिंग एनिमल्स।
और कलर और देख लो, कलर के बारे में ध्यान रखना, लाइट ग्रीन, येलो और ब्लू, ये 3 कलर्स इनका यूज होता है। और म्यूरल पेंटिंग्स जो हैं, म्यूरल पेंटिंग्स वो कोटा बूंदी में ज़्यादा थी अन्य से, औरों से कंपेयर करेंगे तो कोटा बूंदी में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। ठीक है, चलो अब कुछ फेमस पेंटर्स देख लेते हैं। एक थे आलनिया, इन्होंने शैल चित्र बनाया था, शैल चित्र। और तो रघुनाथ जी है एक, रघुनाथ, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, और एक थे डल्लू, इन्होंने रागमाला को डिपिक्टेड रागमाला। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, डिपिक्टेड रागमाला। इतना याद रख लो। अब कुछ मॉडर्न पेंटर्स की तरफ आ जाते हैं, फिर ख़त्म करते हैं अब इसको। सबसे पहले लिखो राम गोपाल विजयवर्गीय। स्टार्टेड टू कंडक्ट पेंटिंग एग्जीबिशन। इनकी एक बुक थी, बुक की करी थी इन्होंने, जिसका नाम है अभिसर निशा, अभिसर निशा। दूसरे लिखो गोवर्धन लाल भाभा। ये क्या थे, चित्तेरा ऑफ भील्स भी बोलते हैं इनको, चित्तेरा ऑफ भील्स, मतलब भील के ये क्या थे, पेंटर्स थे। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोल देंगे, सॉरी इंग्लिश में बोल देंगे पेंटर ऑफ भील। ठीक है, ये शायद मैंने ज्योग्राफी में करवा रखे हैं सारे। इनकी एक फेमस पेंटिंग भी लिख लो, फेमस पेंटिंग बनाई थी इन्होंने, बारात, तो वो याद है। एक है परमानंद चोयल, ये क्या है, परमानंद चोयल, ये भैंस के वो है चित्तेरा, मतलब कि हम बोल सकते हैं पेंटर ऑफ बफेलोज, बफेलो को बनाते थे, भैंस को बनाते थे, भैंस का चित्रण करते थे। ठीक है, इसलिए। जगमोहन मथोदिया, पेंटर ऑफ डॉग्स, डॉग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुत्ते या फिर श्वान, शोभगमल गहलोत। ये थे पेंटर ऑफ नेस्ट, यानी घोंसले का चित्रण करते थे। फिर लिखो देवकी नंदन शर्मा, इन द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स। इनका भैया नेचर और लिविंग ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से बनाते थे। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है ज्योति स्वरूप कछुआ। इन्होंने एक पेंटिंग सीरीज बनाई थी, क्या बनाई थी, एक पेंटिंग सीरीज बनाई थी इन्होंने, जिसका नाम है इनर जंगल।
इनर जंगल, जंगल के अंदर, और उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स डिपिक्ट की इन्होंने। एक लिखो भूर सिंह शेखावत, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इन्होंने डिपिक्ट किया फ्रीडम फाइटर्स की पेंटिंग को, डिपिक्टेड पेंटिंग्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। और इनसे रिलेटेड ध्यान ये रखो कि इनकी जो पेंटिंग्स होती थी ना, उसमें विलेज कल्चर का डिपिक्शन ज़्यादा होता था, डिपिक्शन ऑफ विलेज कल्चर, या फिर आप बोल सकते हैं राजस्थानी कल्चर को, या राजस्थानी कल्चर को, ठीक है, ये ज़्यादा होता था। फिर लिखो कुंदन लाल मिस्त्री, इन्होंने महाराणा प्रताप की पेंटिंग को डिपिक्ट किया, डिपिक्टेड पेंटिंग ऑफ महाराणा प्रताप। और इन्हीं की पेंटिंग को बेसिस में रखते हुए, इन्हीं की पेंटिंग को देखते हुए इंस्पायर होकर राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप की पेंटिंग को बनाया था, ठीक है। महाराणा प्रताप पेंटिंग बनाया था इन्हीं से इंस्पायर होके, और इन्हीं राजा रवि वर्मा को हम बोलते हैं ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन पेंटिंग्स, ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन पेंटिंग्स। बस इतना याद रख लो, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपका इस पेंटिंग से रिलेटेड। 2 लेक्चर करवाए, इसी के साथ हो जाता है दी एंड। कमेंट में बताना कैसा लगा लेक्चर, और पीडीएफ पिंड कमेंट के लिंक में मिल जाएगी आपको, एक कमेंट पिन करा हुआ मिलेगा, उसमें एक लिंक है गूगल ड्राइव की, उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।